जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से उपाय को करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं और अपने घर में धन धान की बढ़ोतरी कर सकते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसका कभी भी नाश ना हो। इसी विश्वास के साथ इस दिन जो भी पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं या कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं तो कहा जाता है कि उसका अनंत गुना फल होकर आपको प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक आपके जो पुण्य कर्म हैं वो आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो हम अच्छा कार्य करते हैं उसका भी फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और अगर हम गलती से भी कोई गलत काम करते हैं तो उसका भी फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और कई जन्मों तक प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए इस दिन को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आप कोई गलती ना करें। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की और भगवान कुबेर देव की पूजा की जाती है, विशेष रूप से क्योंकि ये दिन ऐसा माना जाता है कि धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है और इसलिए बहुत से लोग इस शुभ अवसर पर सोना चांदी खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिसके पास जैसा रहता है तो कोई ना कोई चीज़ जरूर खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खरीदारी करने से संपत्ति बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, घर में शुभता का आगमन होता है और आज के दिन शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद हमें माता लक्ष्मी की तरफ से प्राप्त होता है, तो वो स्थायी होता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार हमें कुछ ना कुछ अवश्य खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन को इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं और बिना पंचांग देखे, मतलब पूरा ही दिन शुभ होता है, अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसे में आपको शुभ काम करने के लिए पंचांग देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और आज के दिन विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई नया कार्य आप कर सकते हैं, कोई व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, भूमि पूजन कराना चाहते हैं या फिर गृह प्रवेश कराना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। और अक्षय तृतीया के दिन से अगर आपको कोई काम करना है या आप मंत्रों का जप करना चाहते हैं या पूजा पाठ कोई करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। आज के दिन से आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे आप रामायण भी पढ़ सकते हैं या आप कोई पुराण पढ़ सकते हैं। जो भी आप करना चाहें, जो भी शुभ काम, तो वो आप कर सकते हैं। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। विशेषकर अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, आर्थिक समृद्धि की कामना है, तो आज के दिन अगर आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप प्रारंभ करते हैं या फिर आज के दिन अधिक से अधिक संख्या में अगर आप मंत्रों का जप करते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र का जप या कुबेर देवता के मंत्र का जप, इससे कुबेर देव और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और घर में स्थायी उन्नति प्राप्त होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं और धन का आगमन हमेशा बना रहता है। आर्थिक समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। तो आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन छायादार वृक्षों का रोपण करना बहुत ही शुभ माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से ये वृक्ष सालों तक हरे भरे रहते हैं, उसी तरह से इनका रोपण करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन जल, कुल्हड़, पंखे, छाता, नमक, घी, मौसमी फल जैसे खरबूजा व तरबूज आदि का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है और इन चीज़ों का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है और धन संबंधी सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन तांबे के बर्तन में उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए और मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है,
और बरकत का घर पर आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और हमेशा आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अक्षय तृतीया कब है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का तिथि प्रारंभ हो रहा है 29 अप्रैल को शाम को 5:31 पर और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 30 अप्रैल को दोपहर में 2:31 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। 30 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:41 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:56 पर। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बहुत ही आवश्यक होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। इस समय में अगर आप स्नान करते हैं, दान देते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और वैसे भी जो पूरे वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, तो अगर आप पूरे वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आपको जरूर करना चाहिए। अमृत काल का समय है दोपहर में 1:25 से दोपहर 2:51 तक। अमृत काल का समय सर्वाधिक शुभ माना जाता है, मतलब बहुत ही शुभ है, अमृत के समान फल देने वाला होता है। तो यदि आपको कोई खरीदारी करना है या कोई दान देना है या कोई भी आपको शुभ काम करना है तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ रही है और ऐसे में अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन राहु काल का समय, इस समय आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है। और अक्षय तृतीया के दिन राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, जिस समय में आपको भूल से भी कोई शुभ काम नहीं करना है। और पहले से अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग, जो कि पूरे दिन और रात्रि का है। वैसे भी अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही अगर हमें इतने शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं तो इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। और माता लक्ष्मी की आराधना आज के दिन करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ ही आपको कुबेर चालीसा या फिर कुबेर मंत्र का जब भी आज के दिन, मतलब अक्षय तृतीया के दिन, जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और अक्षय तृतीया के दिन हमारे चैनल पर अक्षय तृतीया की कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप सभी लोग ज़रूर सुनिएगा। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद दोस्तों।